गुड इवनिंग ऑल। ओके, कल के सेशन में हम लोगों ने लिस्ट कवर किया था। आज मैं नया टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ, दैट इज इसके अंदर नया ही नहीं है, एक्चुअली डेटा स्ट्रक्चर का ही है। तो इसके अंदर हम लोग आज टपल्स, सेट्स एंड डिक्शनरी इतना कवर करने का सोचेंगे। होता है तो ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगी मैं। ओके, आज का जो मोस्टली एजेंडा है मेरा, वो है आई जस्ट वांट टू क्लियर और कंप्लीट बोल सकते हो तुम लोग। आज मैं कंप्लीट करूंगी टपल्स, सेट्स एंड डिक्शनरी। ओके, फर्स्ट अभी स्टार्ट करते हैं टपल्स। व्हाट इज टपल, है ना। जब भी कोई सिक्योरिटी करके आता है तो सिक्योरिटी में टपल ज्यादातर यूज होता है। टपल का मीनिंग क्या होता है, एक बार क्रिएट किया तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ओके, सो फर्स्ट इज टपल्स। व्हाट इज द पर्पस ऑफ टपल्स। थोड़ा थ्योरी है। टपल इन पाइथन इज सिमिलर टू लिस्ट, सब सिमिलर टू लिस्ट ये। ओके, डेटा स्टोर करेंगे इसके अंदर, मल्टीपल टाइप का डेटा स्टोर होता है। अ टपल इन पाइथन इज सिमिलर टू अ लिस्ट, बट दोनों में डिफरेंस क्या है। देयर इज अ डिफरेंस। द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम इज व्हाट, बिटवीन द टू इज दैट we cannot change the elements of a tuple, है ना। जैसे लिस्ट में तुम लोग चेंज कर सकते हो, बट इन केस ऑफ टपल वी कैन नॉट चेंज द एलिमेंट्स ऑफ ए टपल once it is assigned, once it is assigned. Okay, whereas in list we can change it, whereas we can change the elements of a list. Okay, that is the major difference between tuple and list. What is the difference between tuples? First, tuple in a Python is just similar to list, but the difference between two of them is what, we cannot change the data of tuple once we create it, but in case of, है ना। बट इन केस ऑफ टपल इट्स व्हाट, वी कैन, इन केस ऑफ लिस्ट वी कैन चेंज इट। ओके, क्लियर है। टपल का मीनिंग क्या होता है, अगर एक बार तुम लोगों ने उसको क्रिएट किया तो तुम लोग उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते। हाँ, उसके कुछ जुगाड़ है, वो करके हम लोग उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, बट टपल का सिंटैक्स बोलता है कि एक बार क्रिएट किया तो तुम लोग उसके अंदर चेंजेस नहीं करोगे। बट इन केस ऑफ लिस्ट, हाँ, वो डायनेमिक एरे, हम लोग उसको एट द रन टाइम चेंज कर सकते। ओके, एंड दैट्स वाई टप्पल इज इम्यूटेबल, है ना। टप्पल इज इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मीनिंग क्या होता है, एक बार क्रिएट किया तो चेंज नहीं कर सकते। वेर एज लिस्ट इज लिस्ट इज म्यूटेबल, उसके अंदर चेंजेस कर सकते हो। सेकेंड थिंग, a tuple cannot be changed, a tuple cannot be changed in any way once we create। जैसे मैंने बोला कि अगर एक बार क्रिएट किया तो तुम लोग उसी के अंदर चेंजेस नहीं कर सकते, बट उसके अंदर कुछ जुगाड़ जुगाड़ है, फॉर एग्जाम्पल उसको लिस्ट में कन्वर्ट करके तुम लोग उसके अंदर चेंजेस कर सकते हो। दिस इज द बेसिक थ्योरी ऑन टपल। ओके, फिर टपल को यूज क्यों किया जाता है, तो सिक्योरिटी अगर तुम लोग को डेटा को देना है तो टपल इज गुड ऑप्शन। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल, मुझे क्या करना है, कुछ सिक्योर डेटा देना है सामने वाले को। फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता है कि कुछ अकाउंट के प्रिंसिपल से, किसका कितना अकाउंट का बैलेंस है, किसने कितना पे किया, या कंपनी के अंदर कितना खर्चा हुआ, उसका एक मैंने एक्सेल शीट अकाउंट का क्रिएट करके सामने वाले को दिया। माई रिक्वायरमेंट इज व्हाट, कोई भी एक्स्ट्रा अनवांटेड पर्सन उसके अंदर आके चेंजेस नहीं करे। वो जो भी डेटा तुम लोग दोगे ना, वो स्टोर करो इन द फॉर्म ऑफ टपल। ओके, सो दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ टपल। जब भी टपल आता है ना, तो टपल के केस में एक ही याद रखो, इट इज गुड फॉर सिक्योरिटी। ओके, देन फिर व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टपल। टपल के ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके कारण ये ज्यादा यूज किया जाता है। तो फर्स्ट, टपल इज ऑर्डर्ड होता है। सेकेंड थिंग, इट्स अनचेंजेबल, जैसे मैंने पहले ही बोला, एक बार तुम लोगों ने उसको क्रिएट किया तो फिर उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते। एंड नेक्स्ट, इट अलाउज डुप्लीकेट, डुप्लीकेट चलते हैं जस्ट लाइक ए लिस्ट अलाउज duplicates। Okay, so this is about the, it's not, it's not inchangeable, it's unchangeable, है ना। तुम लोग उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते। ओके, सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टपल। ओके, तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्चुअल टपल। दिस इज द थ्योरी रिलेटेड टपल।
इतना इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इतना तुम लोगों को इंटरव्यू में किसी ने भी टपल के रिलेटेड पूछा तो ये बोल के आना है। ओके, सो फर्स्ट अब लिए हम लोग पढ़ेंगे कि टपल को कैसे क्रिएट करते हैं, एम्प्टी टपल को कैसे क्रिएट करना है, सिंगल आइटम के साथ कैसे करना है, मल्टीपल आइटम के साथ कैसे करना है। ओके, सो आई जस्ट वांट टू क्रिएट ए एम्प्टी टपल, है ना, आई जस्ट वांट टू क्रिएट ए एम्प्टी टपल कैसे क्रिएट करोगे, तो सी जस्ट मैं यहाँ पे लिखूंगी T1 इक्वल टू दिस वन। क्या किया मैंने, T1 इक्वल टू दिस वन, एंड जस्ट मैं यहाँ पे प्रिंट कर रही हूँ उस T1 को, एंड जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगी ना, सो इट गिव्स मी, सी फर्स्ट सेल रन करने के लिए थोड़ा टाइम लेगा, सो इट गिव्स मी एम्प्टी टपल। ओके, क्लियर है। एंड फॉर एग्जाम्पल वन के साथ क्रिएट करना होगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा T2 इक्वल्स टू, सपोज मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया मेरा, इट्स सुरेखा, एंड आई जस्ट वांट टू प्रिंट दैट T2, है ना, मैंने अगर T2 को प्रिंट किया, तो सी इस केस में क्या कर किया उसने, मुझे सुरेखा को निकाल के दिया, बट आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट द डेटा टाइप ऑफ इट। सो डेटा टाइप फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वी आर यूजिंग टाइप, है ना, टाइप फंक्शन टाइप, एंड इसके अंदर मैंने पास किया T2, एंड जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ ना, सी इट गिव्स मी इट्स अ स्ट्रिंग नॉट ए टपल। ओके, इट्स ए स्ट्रिंग नॉट ए टपल। तो फिर टपल को कैसे क्रिएट करोगे, सो टपल कभी भी हमेशा सिंगल के साथ क्रिएट करते हो ना, तो इट इज मैंडेटरी कि कॉमा छोड़ो आगे, जस्ट यूज ए कॉमा। ओके, एंड अगर सी मैंने यहाँ पे प्रिंट किया T2 को, एंड आई जस्ट वांट टू प्रिंट द डेटा टाइप ऑफ इट ऑल्सो, सो मैं यहाँ पे यूज करूंगी टाइप फंक्शन। सो जस्ट राइट डाउन टाइप ऑफ, किसका टाइप निकालना है मुझे, T2 का, एंड जैसे मैं इसको रन करूँ तो सी इट गिव्स मी टपल। ओके, सो अगर एम्प्टी टपल क्रिएट करना है तो ऐसे क्रिएट करोगे, अगर तुम लोगों को इसका डेटा टाइप देखना है तो यूज करो टाइप फंक्शन एंड जस्ट चेक करो, सो इट गिव्स मी इट्स अ टपल। ओके, सुरेखा ऐसे क्रिएट नहीं कर सकते हो, तो सिंगल एलिमेंट के साथ क्रिएट करना है तो ऑलवेज यूज ए कॉमा, तो ये तुम लोगों को एक टपल क्रिएट करके देगा। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट इज, अभी हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा कि लिस्ट को क्रिएट करना है देन यूज ए स्क्वायर ब्रैकेट, बट टपल के केस में वी आर यूजिंग ए राउंडेड ब्रैकेट। ओके, सो वैसे ही मुझे मल्टीपल टपल के लिए क्रिएट करना है, तो मैंने यहाँ पे लिया T3 इक्वल्स टू राउंडेड ब्रैकेट यूज करो, इट्स अ 1 2 3 4 5 मैंने प्रोवाइड किया। ओके, आई जस्ट वांट टू प्रिंट दैट T3, एंड जैसे मैं यहाँ पे T3 को प्रिंट करूँ, सो इट गिव्स मी टपल, टपल के फॉर्मेट में आ रहा है। ओके, सो दिस इज अबाउट द होमोजीनियस डेटा, तुम लोग टपल के अंदर ऐसे स्टोर कर सकते हो। तो हम लोगों ने वहां पे देखा था कि टपल इज जस्ट लाइक ए लिस्ट, यानी वो हेट्रोजीनियस भी स्टोर कर सकता है क्या, तो करते हैं कि चेक करके देखते हैं। T2 इक्वल्स टू मैंने लिखा 1 2 3 4, एक फ्लोटिंग का नंबर कुछ तो पास किया, उसके बाद मैंने एक बुलियन वैल्यू पास की, उसके बाद मैंने मेरा खुद का नाम पास किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे कंसिडर करो स्ट्रिंग में पास किया, इट्स अ वर्ल्ड करके। ओके, एंड आई जस्ट वांट टू प्रिंट दैट T4, जैसे मैं इसको रन करूँ चलता है। सो टपल कैन स्टोर हेट्रोजीनियस डेटा ऑल्सो। ओके, सेकेंड थिंग मैंने यहाँ पे लिया T5, एंड T5 इक्वल टू मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3, एंड इसके अंदर फिर से सपोज मैंने लिया 11 22 एंड 33, एंड आई जस्ट वांट टू प्रिंट ए T5, चलता है क्या, चल गया। तो इसको हम लोगों ने लास्ट टाइम बोला था नेस्टेड लिस्ट, है ना, लिस्ट के अंदर लिस्ट। सो ऐसे तुम लोग टपल भी क्रिएट कर सकते हो, दिस इज कॉल्ड एज अ नेस्टेड टपल, एंड इसी को तुम लोग 2D टपल भी बोल सकते हो। ओके, डन। सेकेंड थिंग, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक टप्पल लिया, जैसे पहले ही लिया था मैंने, है ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा सुरेखा, बट जैसे मैंने तुम लोगों को बोला अगर T1 को प्रिंट करो, सो इसने सुरेखा तो दिया मुझे, बट आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट द टाइप ऑफ T1 ना, सो वो उसको ट्रीट कर रहा है एज अ स्ट्रिंग। तो टाइप कास्टिंग का कॉन्सेप्ट सिखाया था मैंने तुम लोगों को, सपोज मुझे उसको टप्पल में कन्वर्ट करना है ना, देन डायरेक्टली यूज टप्पल ऑफ T1। जैसे तुम लोग उसको प्रिंट करोगे ना, सो सी उसने क्या किया, टप्पल में कन्वर्ट किया, बट टप्पल में कन्वर्ट करते टाइम उसने क्या किया, देखो सुरेखा के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स है, हर एक कैरेक्टर को उसने अलग ट्रीट किया एंड उसको स्टोर किया इनसाइड ए टप्पल। ओके, सो ऐसे तुम लोग टाइप कन्वर्जन कर सकते हो। नेक्स्ट है, टपल को एक्सेस करना है तो सेम कॉन्सेप्ट है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक टपल क्रिएट करती हूँ, यहाँ पे लिया मैंने 11 22 33 22 88 23 समथिंग 34 90। ओके, आई जस्ट वांट टू प्रिंट दैट T1, सो ये एक मेरा नॉर्मल टपल हुआ। अभी इसमें से डेटा एक्सेस करना है, तो एक्चुअली हम लोगों ने ये लिस्ट में पूरा पढ़ा है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे रिपीट होना है। ओके, सो इंडेक्सिंग के लिए सेम हम लोग 0 1 2 3 4 से अलाउ करेंगे। निगेटिव इंडेक्सिंग मीन्स लास्ट वाला पोजीशन दिखाता है, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा T1 ऑफ 0, जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ T1 ऑफ 0, तो ये क्या करेगा, मुझे निकाल के देगा जीरो पोजीशन पे कौन है, इट्स 0 1 2 3, है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7, तो उसने मुझे 11 निकाल के दिया। मैंने अगर यहाँ पे लिखा होता T1 ऑफ 5 निकाल के दो, तो क्या करेगा, 0 1 2 3 4 5। ओके, मैंने यहाँ पे बोला था नहीं T1 ऑफ -1 चाहिए, -1 मीन्स लास्ट वाला निकाल के देगा। मैंने बोला नहीं T1 ऑफ -3 निकाल दे, सो लास्ट से थर्ड वाला निकाल के देगा। ओके, ऐसे पॉजिटिव एंड निगेटिव इंडेक्सिंग तुम लोग टपल के अंदर कर सकते हो।
दिस इज अबाउट द इंडेक्सिंग। तो दो टाइप की इंडेक्सिंग होती है, पॉजिटिव एंड निगेटिव इंडेक्सिंग। सो पॉजिटिव इंडेक्सिंग ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो एंड निगेटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम -1। सो निगेटिव का मीनिंग क्या होता है, एंड से करोगे, पॉजिटिव का मीनिंग क्या होता है, स्टार्ट से करोगे। ओके, नाउ सपोज मेरे पास अभी T1 है, तो आई जस्ट वांट टू स्लाइस इट। सो मैंने क्या किया, जीरो से स्टार्ट किया, या मैं ऐसे बोल रही हूँ 5 से स्टार्ट करो, एंड तक चले जाओ। मैंने सिर्फ फर्स्ट वाला दिया होता ना, तो उसका मीनिंग क्या होता है, इट्स 0 1 2 3 4, है ना, 0 1 2 3 4 एंड लास्ट वन इज 5। तो क्या किया, 5 6 7, यानी 5 से कंटिन्यू किया आगे, मैंने लास्ट का कुछ नहीं बोला है तो एंड तक चला जाएगा। हाँ, मैंने अगर यहाँ पे बोला होता कि नहीं 1 से स्टार्ट कर 5 तक चला जा, सी 1 टू 4 तक चला जाता, है ना, 0 1 2 3 एंड 4, बिकॉज मैंने फर्स्ट भी दिया है लास्ट भी दिया है। देन व्हाट इफ अगर मैंने यहाँ पे कोलन 5 दिया होता लास्ट ये, तो बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होगा 4 तक चला जाएगा। व्हाट इफ अगर मैंने यहाँ पे दिया होता कि 1 से स्टार्ट कर 8 तक चला जा एंड 2 2 का गैप ले, बाय डिफॉल्ट स्टेप वैल्यू 1 होती है, बट अभी मैंने यहाँ पे 2 दिए थे, इट गिव्स मी ऑल्टरनेटिव डेटा, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बोला T1 ऑल्टरनेटिव 3 रिकॉर्ड दे, तो ये 3 रिकॉर्ड देगा। सो तुम लोग ऐसे भी उसको टपल को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बोला कि नहीं T1 में जा, -1 से स्टार्ट कर -5 तक जा एंड -1 स्टेप वैल्यू, सी चल गया, है ना। मैंने लास्ट लिस्ट में भी बताया था, अगर माइनस में सबसे छोटा मीन्स बड़ा होता है, -1 इज हायर देन -5। ओके, एंड डिक्रीमेंट ऑर्डर में जाना है तो -1 लगाना ही पड़ेगा, स्टेप वैल्यू 1 लिया तो -1 + 1 इट बिकम 0, यहीं पे स्टॉप हो जाएगा तुम लोग का टप्पल। ओके, कुछ भी नहीं आएगा उसके अंदर। क्लियर है। सो ऐसे तुम लोग स्लाइसिंग कर सकते हो। ओके, क्लियर है यहाँ तक। डन। अभी फॉर एग्जांपल मुझे एडिटिंग करना है, सपोज मेरे पास ये T1 है, अभी मुझे लगा कि T1 का जो थर्ड नंबर का डेटा है उसके ऊपर मुझे कुछ तो 200 ऐड करनी है। एंड जैसे मैं यहाँ पे T1 को प्रिंट करूंगी, टप्पल ऑब्जेक्ट, हाँ सी क्या बोल रहा है मुझे, टप्पल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। क्यों, मैंने क्या बोला था टप्पल के केस में, टप्पल इज इम्यूटेबल। सो इम्यूटेबल का मीनिंग क्या होता है, तुम लोग उसके अंदर ऐड नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। ओके, क्लियर है यहाँ तक। इट मीन्स जितना भी तुम लोगों ने उसके अंदर दिया है उतना ही फिक्स रहेगा। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग यहाँ पे बोल रहे हो नहीं T1 में से कुछ डेटा रिमूव करना है, तो सी यहाँ पे ना डॉट लगाओ, उसके रिलेटेड सारी मेथड्स ओपन हो जाती है, जैसे मैंने डॉट लगाया। सो इससे देयर इज ओनली काउंट एंड इंडेक्स, रिमूव नहीं है, ऐड नहीं है, अपेंड नहीं है, इंसर्ट नहीं है, नो वन। सो अगर मैंने काउंट लिया, आई जस्ट वांट टू काउंट T1 के अंदर क्या 11 22 है, आई जस्ट वांट टू काउंट 22 कितनी बार आया है, ये मुझे निकाल के देगा। मैंने बोला T1 ऑफ इंडेक्स, है ना, फंक्शंस आ रहे इंडेक्स, किसका इंडेक्स निकालना है मुझे, सपोज इस डेटा में मुझे 33 कहाँ पे आया है उसका इंडेक्स निकालना है, तो ऐसे में निकाल सकती हूँ। ओके, सो टपल का मीनिंग ये होता है कि तुम लोगों ने उसको एक बार क्रिएट किया तो तुम लोग ना उसको बढ़ा सकते ना घटा सकते हो। ओके, हाँ, बट तुम लोग एंटायर टपल को डिलीट कर सकते हो। ओके, मैंने यहाँ पे लिखा डिलीट T1 ऑफ 2 नंबर का डेटा, नहीं डिलीट होगा, इट गिव्स मी एरर, बिकॉज चेंजेस नहीं कर रहे हो। बट मैंने अगर डिलीट T1 लिया तो ये पूरा का पूरा डेटा डिलीट कर देगा। क्या लिखा यहाँ पे मैंने, सपोज डिलीट ऑफ T1, क्या कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट वांट टू प्रिंट ए T1। ओके, T1 इज नॉट डिफाइंड, T1 तो है मेरे पास, रनिंग इट ना, T1 जस्ट रन। ओके, आई थी, हाँ करेक्ट है ना यार, डल मैंने डिलीट किया ना उसको, नहीं बट डिलीट तो लगाया नहीं था मैंने। सो ओके, व्हाट हैपेंड, ओके ठीक है, मैं एक नया क्रिएट करती हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेती हूँ T1, बोल रहा है ही नहीं, 11 22 33 44 एंड 55। ओके, आई जस्ट वांट टू प्रिंट दैट T1 है मेरे पास। बट फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया डिलीट T1 ऑफ 2, इट गिव्स मी एरर, क्या बोल रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है। बट अगर मैंने यहाँ पे T1 को प्रिंट किया तो आ गया ना। ओके, सो पर्टिकुलर डेटा को डिलीट नहीं कर सकते, बट आई वांट टू डिलीट एंटायर T1, एंड अभी मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ T1 को, सी इट गिव्स मी एरर, क्या बोल रहा है, T1 है ही नहीं, बिकॉज तुम लोगों ने एंटायर को डिलीट किया। यानी एंटायर टप्पल को डिलीट कर सकते हो तुम लोग, बट उसमें से स्पेसिफिक डेटा को डिलीट नहीं कर सकते। ओके, डन। सो अभी मैं यहाँ पे फिर से एक T1 बनाती हूँ एंड इसके अंदर लिखती हूँ 1 2 3 4 5। अभी देखो दिस इज माई T1। ओके, सो मैंने अभी क्या बोला था, नहीं फिर भी मुझे उसके अंदर अरे यार मैंने यहाँ पे ये तो लिस्ट क्रिएट किया, सो इट्स ए टप्पल। ओके, एंड नाउ रन करो इसको, दिस इज माई टप्पल। ओके, एंड मुझे लगता है कि नहीं यार मुझे इसके अंदर चेंजेस करनी है, तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज अ टाइप कास्टिंग। तो मैं क्या करूंगी, लिस्ट में कन्वर्ट करूंगी तुम लोगों के T1 को। ओके, एंड नाउ चेक करो L1 को आया, एंड मैं यहाँ पे लिखूंगी L1, आई जस्ट वांट टू अपेंड डेटा, मैंने यहाँ पे बोला 100 किया,
डन एंड आई जस्ट वांट टू प्रिंट दैट L1। L1 आया, फिर मैं क्या करूंगी, यहाँ पे लिखूंगी T1 इक्वल टू उस लिस्ट को कन्वर्ट करूंगी टप्पल में। तो ऐसे तुम लोग कर सकते हो। ओके एंड नाउ प्रिंट दैट T1। ओके सो ऐसे तुम लोग कर सकते हो। ये बोला था मैंने, दिस इज द जुगाड़ कि तुम लोग टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करो, चेंजेस करो, फिर से लिस्ट को टपल में कन्वर्ट करो। ओके सो ऐसे तुम लोग कर सकते हो। ये एक ऑल्टरनेटिव है अगर टपल के अंदर चेंजेस करने का, बट टपल का खुद का सिनारियो है कि उसके अंदर तुम लोग चेंजेस नहीं कर सकते। ओके डन। नेक्स्ट फिर हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन टपल। ओके सो यहाँ पे लिखेंगे ऑपरेशंस ऑन टपल्स। टपल्स के ऊपर कौन से ऑपरेशंस होते हैं। ओके सो सो फर्स्ट मैं यहाँ पे लगाऊंगी प्लस एंड माइनस, है ना। प्लस एंड माइनस तो नहीं होगा, स्ट्रिंग होगा तो माइनस तो चलेगा ही नहीं तुम लोगों का। ओके सो देखते हैं कौन से वर्क करती है यहाँ पे। सो एक मैंने टप्पल लिया यहाँ पे T1, यहाँ पे लिया 1 2 3 4। नेक्स्ट लिया मैंने T2, इसके अंदर लिया 11 22 33 एंड 44। ओके मैंने यहाँ पे लिया T1 प्लस T2। तुम लोगों को क्या लगता है क्या आंसर आएगा? आई जस्ट वांट टू प्रिंट इट। सो मैंने प्रिंट के अंदर लिया T1 प्लस T2, है ना। सो प्लस लगाया तो लास्ट टाइम भी देखा था हम लोग, वो उसको कॉन्कैट करेगा, ऐड नहीं करेगा। सेम मैंने यहाँ पे लिया होता T1 इंटू 2 क्या करेगा, उसकी दो कॉपीज क्रिएट करके देगा। सेम वही कॉन्सेप्ट है जैसे हम लोगों ने लिस्ट में पढ़ा था। माइनस का ही तो कुछ तो आता ही नहीं है, वी आर नॉट माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कुछ यूज ही नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बोला T1 माइनस T2 करो, सो क्या होगा, इट गिव्स मी एरर बिकॉज ऐसे कोई ऑपरेशन है ही नहीं, है ना। नेक्स्ट मेंबरशिप ऑपरेटर पढ़ा था। फॉर एग्जांपल T1 है मेरे पास अभी एंड आई जस्ट वांट टू चेक। सो मैंने यहाँ पे बोला T1 क्या चेक करना है मुझे, 3 इन T1 है क्या, है। सो इट गिव्स मी ट्रू। बट मैंने यहाँ पे बोला था 3 नॉट इन T1, देन इट गिव्स मी फॉल्स। नॉट तो नहीं है वो। मैंने यहाँ पे बोला होता 11 इन T1, है ही नहीं, सो इट गिव्स मी फॉल्स। ओके ऐसे इन एंड नॉट इन ऑपरेटर तुम लोग यूज कर सकते हो। नेक्स्ट रहता है फिर इटरेशन, जैसे लिस्ट में पढ़ा था हम लोग वही जाएंगे। सो इटरेशन में फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अभी ये T1 है, मैंने अगर T1 को प्रिंट किया तो ये क्या करता है, मुझे एक टपल के फॉर्मेट में डेटा प्रिंट करके देता है। बट मेरी रिक्वायरमेंट है नहीं, टपल में नहीं चाहिए मुझे। जो भी फॉर्मेट है वो नॉर्मल एक तो कॉलम में आना चाहिए या रो में आना चाहिए। ओके तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, सो इटरेशन का कॉन्सेप्ट आता है इन यूज फॉर लूप। सो फॉर आई मैंने बोला T1 में से डेटा उठा एंड जस्ट प्रिंट करो आई को। अभी ये क्या करेगा, T1 में से एक एक डेटा उठाएगा, आई के अंदर स्टोर करेगा ना, आई उसको प्रिंट करता जाएगा। ओके ऐसे तुम लोग इटरेट कर सकते हो। ओके नेक्स्ट टॉपिक फिर इसके अंदर आता है कि टपल के अंदर कौन से फंक्शंस होते हैं, कौन से मेथड्स होते हैं। सो टपल के फंक्शंस कौन से वो पढ़ेंगे। ओके सो अभी वन बाय वन डायरेक्टली फंक्शंस ही लेती हूँ मैं। सो कंसिडर करो मेरे पास एक T1 है, तो मैं ना T1 के अंदर थोड़ा और डेटा ऐड करती हूँ, इन केस 88 11 समथिंग एंड जस्ट प्रिंट दैट T1। ये मेरा एक T1। ओके सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लगाया लेंथ ऑफ T1, मुझे उसके अंदर कितना डेटा है वो देखना है। सो इट गिव्स मी 6, है ना। मैंने बोला कि नहीं, उसके अंदर जितना भी डेटा है उसकी सम निकाल के दो। सो इट गिव्स मी एडिशन ऑफ दोज नंबर्स, है ना। करो काउंट, 7 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 इट्स 13, 13 प्लस 88 प्लस 11 इट्स 113। ओके मुझे इसमें से मीन निकालना है, किस में से निकालना है, T1 में से। रन करो, ये मिनिमम निकाल के देगा। मुझे मैक्स निकालना है, किस में से, T1 में से, तो ये मैक्सिमम नंबर निकाल के देगा, है ना। नेक्स्ट मुझे उसको सॉर्टेड करना है, तो सॉर्टेड ऑफ मैंने यहाँ पे बोला T1, सॉर्टेड किया तो क्या किया, सी आउटपुट यही पे आया। उसका मीनिंग क्या होता है, दीज आर द परमानेंट, दीज आर द टेम्पररी चेंजेस। T1 को प्रिंट करके देखो, नॉट ए परमानेंट, दीज आर द टेम्पररी चेंजेस, है ना। सो ऐसे तुम लोग सॉर्टेड, लास्ट टाइम एक भी बोला था मैंने कि सॉर्टेड मैंने लिखा है T1, तो ये क्या करेगा, मुझे असेंडिंग ऑर्डर में करके देगा, है ना। इट्स 2 3 4, बट मुझे असेंडिंग नहीं चाहिए, डिसेंडिंग चाहिए, तो वी आर यूजिंग रिवर्स इक्वल टू ट्रू, है ना। ऐसे यूज करते हैं, जैसे तुम लोग रिवर्स में लोगे तो ये तुम लोगों को डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा कन्वर्ट करके देगा। ओके क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद काउंट एंड इंडेक्स तो मैंने तुम लोगों को बताया, उतने ही फंक्शंस आते हैं और टपल के अंदर, उसके अलावा कुछ है ही नहीं टपल के अंदर, है ना। अगर तुम लोगों को किसी ने बोला कि मुझे डिफरेंशिएट करना है लिस्ट एंड टपल को, तो उसके रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है। डिफरेंशिएट टपल एंड लिस्ट। ओके तो उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट बनाओगे तुम लोग सिंटैक्स। ओके सो टपल के अंदर वी आर यूजिंग राउंडेड ब्रैकेट्स, बट इनसाइड ए लिस्ट वी आर यूजिंग ए स्क्वायर ब्रैकेट। सेकंड डिफरेंस आएगा, इट इज a म्यूटेबिलिटी। सो लिस्ट इज म्यूटेबल whereas टपल इज नॉट म्यूटेबल, इट मीन्स इट्स इम्यूटेबल। सेकंड अगर स्पीड के लिए जाए तो तुम लोगों को क्या लगता है विच वन इज फास्टर? हाँ लिस्ट, लिस्ट फास्टर नहीं होगा। लिस्ट के अंदर हम लोग डेटा इंसर्ट एंड अपडेट कर सकते हैं रन टाइम। सो टपल इज फास्टर एज कंपेयर टू लिस्ट। सेकेंड होता है मेमोरी,
सो विच इज गुड फॉर मेमोरी. सो टप्पल के अंदर डेटा फिक्स है, सो टप्पल लेस मेमोरी लेता है एज कंपेयर टू लिस्ट. ओके. सेकंड फील्ड बिल्ट इन फंक्शनलिटी है, तो टप्पल के अंदर कम फंक्शंस है, जैसे हम लोगों ने देखा काउंट एंड इंडेक्स इतने ही है ना. सेकंड थिंग, उसके अंदर इंसर्ट अपडेट डिलीट होता नहीं है. उसके बाद यूजेबिलिटी के मामले में अगर हम लोग देखें, सो यूजेबिलिटी का एक बता सकते हो तुम लोग. सो यूजेबिलिटी के केस में क्या बताओगे कि अगर तुम लोगों को डेटा सिक्योर रखना है देन गो थ्रू दी टप्पल, है ना. अगर सिर्फ डेटा स्टोर कर रखना है देन गो थ्रू दी लिस्ट. ओके. अभी फॉर एग्जांपल स्पीड के मामले में एंड मेमोरी के मामले में अगर मुझे प्रैक्टिकली दिखाना होगा तो कैसे करेंगे सी. ओके. सो स्पीड को दिखाना है तो भी रिक्वायर्ड है टाइम. तो टाइम के लिए मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूंगी टाइम पैकेज. ओके. एंड मैं यहाँ पे एक लिस्ट ले रही हूँ. लिस्ट के अंदर जस्ट एक लिस्ट लिया मैंने यहाँ पे, तो मैं बोलूंगी कि इसके अंदर मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतना डेटा. ज्यादा डेटा लो तो डिफरेंस समझ में आएगा तुम लोगों को. टी के अंदर मैंने सेम लिया टप्पल, एंड इसके अंदर भी लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. डन. एंड अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, और देखेंगे कि दोनों के अंदर डेटा कितने टाइम लेता है. तो मैंने यहाँ पे एक स्टार्ट टाइम करके लिखा एंड यहाँ पे टाइम में से मैंने टाइम फंक्शन को बाहर निकाला. ओके. सो ये मेरा स्टार्ट टाइम है, यानी मेरा अभी काम स्टार्ट हुआ है. तो स्टार्ट होने के बाद फिर मैं इसके अंदर एक ऑपरेशन लिखूंगी. सो फॉर आई इन एल, फॉर आई के एल में से एक एक डेटा लोगे आई के अंदर स्टोर करेंगे. मैंने उसके ऊपर एक ऑपरेशन परफॉर्म किया, कुछ भी करो, सपोज मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया. ओके. एंड उसके बाद आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट द टाइम, ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम लगा, है ना. सो मैं क्या करूंगी, इससे बाहर आऊंगी. ओके. क्या करूंगी, एंड टाइम की यहाँ पे जरूरत नहीं है मुझे, ऐसे भी लिख सकते हो तुम लोग. सो मैं फॉर लूप से बाहर आई एंड प्रिंट करते मैंने क्या टाइम क्या बोला, अब भी करंट टाइम कौन सा कर चल रहा है. सो करंट टाइम के लिए यूज किया जाता है टाइम डॉट टाइम. ओके. एंड मैं इसमें से माइनस करूंगी स्टार्ट टाइम को. ओके. एंड जैसे तुम लोग इसको रन करोगे ना, इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट रिट्रीवेबल, कहाँ पे एरर आ रहा है. ओके. लिस्ट के केस में मैंने लिस्ट लिया, टपल के केस में मैंने टपल लिया. ओके ओके ओके, सॉरी इट्स 1000 लिया, इट्स अ रेंज है. सो रेंज प्रोवाइड करो यहाँ पे. ओके. है ना. सो यहाँ पे भी तो इट्स रेंज, जीरो से जाना चाहिए ना, रेंज. एंड नाउ रन करो. सो सी ये क्या बोल रहा है, एक जो तुम लोगों का अभी हम लोगों ने क्या लिया यहाँ पे, इट्स लिस्ट. ओके. ज्यादा टाइम लेगा, नंबर ज्यादा दिए, तो एक काम करती हूँ मैं इसी को कॉपी करके तब तक दूसरा कोड लेती हूँ यहाँ पे, जस्ट कंट्रोल बी. एंड हम लोग यहाँ पे जाएंगे टपल के थ्रू, है ना. सो इसकी जब फिर से जरूरत नहीं है मुझे. एंड मैं यहाँ पे लूंगी टपल में से डेटा. ओके. एंड जस्ट प्रिंटिंग इट, जस्ट प्रिंट इट. तो दोनों को रन करके देखते हैं हम लोग. टाइम. ओके. सो फर्स्ट इसको रन करते हैं. डेटा बहुत ज्यादा दिया है तो टाइम थोड़ा ज्यादा लेगा वो. ठीक है, थोड़े कम करती हूँ. 1 2 3 4 5 लेती हूँ. 1 2 3 4 5. नाउ रन. ओके. उसके लिए इतना टाइम लगा, है ना. एंड सम सेम मुझे टपल के लिए देखना है, तो सी टपल के लिए कितना कम टाइम लग रहा है ना. 0.83 ये रहा, 0.6. सो स्पीड के मामले में टपल इज गुड, है ना. एंड अगर स्पेस के मामले में जाए तो मैं यहाँ पे लिखूंगी इम्पोर्ट सिस यूज करते स्पेस के लिए. ओके. सो ऊपर का जो लिस्ट है वही, फॉर एग्जांपल थोड़ा कम लेते हैं हम, ले ज़्यादा टाइम ले रहा है रन होने में. सो लिस्ट ऑफ रेंज सेम वही लिया मैंने. एंड आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट द साइज ऑफ लिस्ट. सो मैं यहाँ पे लूँगी साइज ऑफ लिस्ट इक्वल टू, एंड उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे सिस में से गेट साइज एक नाम का फंक्शन होता है. ओके. गेट साइज ऑफ किसका निकालना है मुझे, एल का. एंड सेम यही कॉन्सेप्ट हम लोग को टप्पल के लिए करना है. सो जस्ट कॉपी एंड कंट्रोल वी पेस्ट. सो साइज ऑफ इट्स अ टप्पल. टप्पल. सो टप्पल का साइज फिर हम लोगों ने स्टोर किया टी के अंदर. एंड नाउ चेक करो. सो सी साइज के मामले में भी टप्पल कम स्पेस ले रहा है एज कंपेयर टू लिस्ट. ओके. क्लियर है यहाँ तक. डन. ओके. लिस्ट के बारे में तो बता दिया, लिस्ट इज म्यूटेबल है, टप्पल इज इम्यूटेबल है. ओके. नेक्स्ट है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेती हूँ मैं. ए इक्वल्स टू मैंने लिया 1 2 3. ओके. क्या किया, ए इक्वल्स टू 1 2 3 लिया, बी इक्वल्स टू ए किया. एंड नाउ मैं आई जस्ट वांट टू प्रिंट ए हियर.
and I just want to print a B here. Okay, A and B को मैंने यहाँ पे print किया. Okay, so it gives me 1 2 3 1 2 3. Okay, and now मैं यहाँ पे कर रही हूँ a equals to, मैंने यहाँ पे लिया a plus एक टप्पल ऐड किया मैंने उसके अंदर 22 समथिंग. Okay, and now I just want to print that a. and जैसे मैं इसको रन करूंगी तो see it gives me 1 2 3 and ये 22 उसके अंदर ऐड हुआ, बट मैं b को रन करूंगी तो see क्या हो रहा है, नो चेंजेस, है ना. यही कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लिस्ट के अंदर भी पढ़ा था कि एक का चेंज दूसरे में नहीं होगा. यहाँ पे तुम लोगों ने भले रेफरेंस पास किया होगा फिर भी. ओके, डन. नेक्स्ट आता है फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया a इक्वल्स टू 11, b इक्वल्स टू 22, c इक्वल्स टू 33 एंड आई जस्ट वांट टू प्रिंट a कॉमा b कॉमा c. ऐसे प्रिंट किया तो ये देगा मुझे 11 22 33, है ना. बट क्या हम लोग इसको एक साथ भी लिख सकते हैं. मैंने इसे लिखा a कॉमा b कॉमा c इक्वल्स टू, एंड फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा 11 22 एंड 33 एंड आई जस्ट वांट टू प्रिंट दैट a b c. तो चल जाएगा क्या, a b c रन, है ना, चिल्ड्रन. सो इसको बोला जाता है टपल अनपैकिंग. ओके, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज अ टपल अनपैकिंग. ओके, क्लियर है, डन. नेक्स्ट एक एग्जांपल है फॉर, ओके, देन व्हाट इफ अगर मैंने यहाँ पे लिखा ए बी इक्वल टू एंड यहाँ पे पास किया 11 22 समथिंग 33, तो क्या लगता है तुम लोगों को, व्हाट हैपन. सी इट गिव्स मी एरर. क्यों, ये क्या बोल रहा है, सी अनपैक बोल रहा है. देखो यहाँ पे टू वैल्यू वैल्यूज दिए एंड बट सपोज मैंने सी दिया एंड टू ही वैल्यूज दी होती तो. नाउ रन करो, अगेन इट गिव्स मी एरर. क्या बोल रहा है, नॉट इनफ वैल्यूज. ओके, सो जितना यहाँ पे दिया उतनी वैल्यूज तो तुम लोगों को यहाँ पे देनी ही पड़ेगी. क्लियर है, डन. नेक्स्ट जिपिंग का कॉन्सेप्ट आता है. सो जिपिंग मीन्स व्हाट, हम लोगों ने लिस्ट में भी पढ़ा था. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है 1 2 3 4 ये नंबर्स लिए. सेकंड एक टपल लिया बी, इसके अंदर लिया 1 2 3 4. ओके, एंड मैं यहाँ पे बोल रही हूँ जिप, है ना. सो जिप ऑलवेज हम लोगों को क्या करता है, आउटपुट में ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देगा, है ना. इट गिव्स मी ऑब्जेक्ट. सो मुझे क्या करना है, इसको बोलना है कि जो भी आउटपुट आएगा ना तो टप्पल के फॉर्मेट में दे दे. एंड जैसे भी मैं यहाँ पे टप्पल यूज करूंगी, रन करूंगी ना, सो सी जिप का मीनिंग क्या होता है, दोनों में से एक एक उठाएगा. 11 1 22 2 33 3 44 4. ओके, ऐसे जिप करेगा, एक एक को उठा देगा. ओके, क्लियर है. आई थिंक कल भी हम लोगों ने ये लिया था. ओके, सो आज के लिए टप्पल यहाँ पे कवर करती हूँ मैं. इसके बाद नेक्स्ट सेट कवर करूंगी. सो दिस इज अबाउट टूडेज लेक्चर. रिमेनिंग सेशन हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज. ऐसे ही मोर इंटरैक्टिव वीडियोज के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो. ओके, सो दिस इज अबाउट टूडे सेशन. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज.